दिनांक 7 सितंबर 2021 को पीएनपी के द्वारा प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की बैक परीक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल की घोषणा कर दी गई है और इनके लिए एडमिट कार्ड कब जारी होगा इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वहीं तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर की एग्जाम शेड्यूल अभी तक पीएनपी के द्वारा जारी नहीं किया गया और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आवेदन भी पीएनपी के द्वारा अभी तक नहीं लिए गए हैं। इन सबके बाद से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो अभ्यर्थी अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है उनके लिए 18 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो रही है। अब तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के लिए जब एग्जाम शेड्यूल जारी नहीं किया गया तो अभ्यर्थियों के मन में ये संभावना उत्पन्न हो रही है कि कहीं यूपी बोर्ड के मद्देनजर डीएलएड की थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित तो नहीं की जाएंगी। इन सब पर पीएनपी सचिव का क्या कुछ कहना है इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनकी डीएलएड में 3 बार बैक लग चुकी है और एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार उनको मौका नहीं दिया जा रहा है तो उन अभ्यर्थियों को क्या होगा और पीएनपी के द्वारा और एससीईआरटी के द्वारा इन अभ्यर्थियों को लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है इसके बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पीएनपी के द्वारा डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं के क्रम में 6 सितंबर 2021 को एक नोटिस जारी किया गया था सभी जिला के जिला विद्यालय निरीक्षकों को। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा से संबंधित ये नोटिस था। अब इसके साथ ही जो एग्जाम सेंटर्स बनाए हैं उसकी कॉपी भी सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो चुकी है जिसमें बहुत से जिले मेंशन नहीं किए गए। अब उन अभ्यर्थियों को ये संशय है कि उनकी परीक्षा कहाँ पर होगी, क्योंकि जिस जिले का एग्जाम सेंटर्स नहीं है वहाँ पे परीक्षा नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। तो इसके संदर्भ में इस नोटिस में ही जिक्र किया गया। देखिए, परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र का निर्धारण जनपद ऑब्लिक करके मंडल से किया गया है, लिखा गया है। मतलब कि जहाँ पर जिस जिले में, क्योंकि ये सिर्फ बैक परीक्षा है इसमें फ्रेश पास अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, इस वजह से अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है। तो जिन जिलों में अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है वहाँ पर उस जिले में एग्जाम सेंटर नहीं बनाए गए हैं। वहाँ के जिस मंडल में वो जिला आता होगा उस मंडल स्तर पर परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। मान लीजिए कि आपकी जिस जिले में परीक्षा पड़ी है और वहाँ पर एग्जाम सेंटर नहीं है तो आपका जिला जिस मंडल में आता है उस मंडल में जाकर के आपको परीक्षा देना होगा। अब अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल आ रहा है कि कैसे पता चलेगा कि हमारा एग्जाम सेंटर्स कहाँ पड़ा है। देखिए, जब इसके लिए एडमिट कार्ड जारी होगा उसके साथ ही एडमिट कार्ड पर आपका सेंटर मेंशन किया गया होगा, तो आपको अभी वेट करना होगा एडमिट कार्ड का। फिर एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो पीएनपी के द्वारा दी जा रही सूचना के अनुसार दिनांक 9 सितंबर 2021 के देर रात तक आपका एडमिट कार्ड कॉलेज के लॉगिन आईडी पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप अपने संबंधित निजी डीएलएड संस्थान या फिर डाइट से संपर्क करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं 10 के बाद। यूपी बोर्ड के प्रमोट के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद से ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं थे उनको फिर से परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका यूपी बोर्ड दे रही है। 18 सितंबर 2021 से इनकी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और अगर अंतिम परीक्षा तिथि की बात की जाए तो आप एग्जाम शेड्यूल देख पा रहे होंगे यूपी बोर्ड का। अंतिम परीक्षा जो होने वाली है वो 6 अक्टूबर 2021 को होने वाली है। क्योंकि अभी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम शेड्यूल की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि जो डीएलएड की तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो 18 सितंबर से ही शुरू हो रही थी और इस यूपी बोर्ड की परीक्षा भी 18 सितंबर से ही शुरू हो रही है। तो अभ्यर्थियों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि कहीं इसकी वजह से तो एग्जाम शेड्यूल डिले नहीं कराया जा रहा है कि अगर ये परीक्षा होगी तो फिर एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे और उस कंडीशन में डीएलएड की परीक्षा भी समय से नहीं हो पाएगी। इसके क्रम में पीएनपी सचिव के द्वारा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी और साथ ही साथ फॉर्म कब भरे जाएंगे इसके संदर्भ में एक प्रशिक्षु के द्वारा वार्ता हुई है, जिसके ऑडियो क्लिप को आप सुनिए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। परीक्षा अपने नियत समय पर ही होगी। चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 27, 28, 29 सितंबर को होने जा रही है। फोर्थ सेमेस्टर के लिए अभी तक परीक्षा फॉर्म ना भरवाए जाने का एक प्रमुख कारण ये है कि जो पहले के प्रशिक्षु हैं फोर्थ सेमेस्टर में जिन्होंने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था उनके रिजल्ट की घोषणा होने के बाद ही परीक्षा फॉर्म पीएनपी के द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे। 10 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में पीएनपी के अनुसार स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। उसके बाद से जो अभ्यर्थी उसमें पास होंगे उनको चतुर्थ सेमेस्टर बैक परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी और जो पास नहीं होंगे उनके लिए चतुर्थ सेमेस्टर बैक परीक्षा के लिए आवेदन लिए जाएंगे और 19 बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं के लिए चतुर्थ सेमेस्टर के आवेदन एक साथ लिए जाएंगे। इसी वजह से अभी तक आवेदन नहीं लिए गए हैं। और परीक्षा के तिथि के बारे में पीएनपी सचिव का क्या कुछ कहना है, उनका ऑडियो सुनिए। सर, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा? 27, 28, 29। सर 27, 28, 29 20 दिन है, अभी फॉर्म भी नहीं भरा जा रहा है। सर 21, 22, 23 था, फिर भी आपने कहा था एक हफ्ते में फॉर्म भरा जाएगा, फिर अब नया डेट भर जाएगा।
तैयारी करो, फॉर्म भर जाएगा। सर ये सितंबर में होगा कि नहीं, क्लियर बता दीजिए। फाइनल डेट है 27-28 डीएलएड 2017 बैच और उसके पहले के बैच के ऐसे प्रशिक्षु जिनकी 3 बार बैक लग चुकी है किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में, तो नियमतः उनका सब्जेक्ट बैक जो होता है वो सेमेस्टर बैक में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस बैक परीक्षा में इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए फॉर्म नहीं सबमिट कराया गया है अभी तक। हालांकि एक दिन की जो तिथि बढ़ाई गई थी उसमें भी इन अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया था आवेदन कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद से प्रशिक्षुओं के द्वारा एससीईआरटी कार्यालय पर एक ज्ञापन सौंपा गया था जो पीएनपी के पुराने सचिव थे, जो अब एससीईआरटी के निदेशक बनाए जा चुके हैं, श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को, और उनसे अभ्यर्थियों ने इसकी फीडबैक मांगी कि उस ज्ञापन का क्या हुआ और क्या कुछ इनको मौका दिया जाएगा या नहीं परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। तो उनके द्वारा कुछ बातें हुई हैं जिसे आप ऑडियो क्लिप के रूप में सुनिए। हेलो। हेलो, हाँ सर, प्रणाम। नमस्कार। हाँ सर, कह रहे 17 बैच में जो फर्स्ट सेमेस्टर का था सर कल हाँ। साइट ओपन हुई है सर। सबका जो प्रत्यावेदन जमा किए थे सर उनका ओपन नहीं हो रहा है सर। कहाँ साइट ओपन हो गई कल? मतलब 17 पीएनपी से एक आदेश आया है सर कि मतलब 17 हाँ। का जिनका अवशेष है उनको एक दिन का हम्म। समय और दिया जाता है। तो जिनका अवशेष, जिनका रेगुलर है वो चांस बचा उनके लिए है कि वो सबके लिए थोड़ा ना है वो। तो सर जो प्रत्यावेदन आपके पास जमा किए हैं सर उनको मौका मिलेगा कि नहीं सर? अब वो निर्णय होगा, वो होगा जब होगा, जिस कुछ लोगों को मिलेगा, जिनका वैलिड होगा मिलेगा, नहीं वैलिड होगा नहीं सर मिलेगा। 12 एग्जाम भी है सर ना। मालूम है। तो सर कैसे होगा सर? ऐसा है, जब निर्णय हो जाएगा तो फार्म तो एक दिन में जमा हो जाएगा। तो क्या संभावना है सर? आपके पास हमने प्रत्यावेदन 3 बार जमा किया है सर। 3 बार जमा करने से थोड़ा ना हो जाएगा, सर एक बार भी तो हो। सर आपने कहा तैयारी करिए, हो जाएगा, परेशान मत होइए सर। तो सर हाँ, तो मैंने जो बताया तैयारी कीजिए, 3 बार जमा करने से थोड़ा ना हो जाएगा, एक बार में भी हो सकता है, 3 बार में नहीं हो नहीं सकता। सर, कोई जरूरी थोड़ी सर नहीं है। एग्जाम की डेट भी पास में आ रही 12 तारीख सर। अभी तक सर परेशान हो गए सर। नहीं तो वो जारी होगा तो 2-3 दिन पहले ही जारी होगा, उससे पहले नहीं होगा जारी। यही अच्छा आप अच्छा अच्छा सर, ठीक सर। हाँ। ठीक सर, धन्यवाद सर। उम्मीद करता हूं आप सभी प्रशिक्षुओं के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।